हाय एवरीवन, आपका स्वागत है अपने एकेडमी डिवाले में। मैं आपका गोविंद सर। आज की क्लास हमारी होगी कुछ ऐसे विशेष संख्याओं के ऊपर जिनको हम कैलकुलेट कर तो सकते हैं, लेकिन हम उस संख्याओं को कुछ ट्रिक के माध्यम से करेंगे और एक लाइन में आंसर लाने का प्रयास करेंगे। जैसा कि देखिएगा, हमने पीछे लिख रखा है 2 अंकों की उन 2 संख्याओं का गुणनफल जिनके इकाई अंक समान हो। ध्यान दीजिएगा, जिनके इकाई अंक क्या हो? समान हो। जिनके इकाई अंक समान हो वह दहाई अंकों का योग 10 हो। दहाई अंकों का योग कितना हो? 10 हो। अर्थात ऐसी संख्याएं हम यहाँ पर रखेंगे जिनके इकाई अंक समान हो। इकाई अंक क्या हो? समान। सब के सब इकाई अंक आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। और दहाई अंकों का योग, दहाई अंकों का योग क्या होगा? 10 होगा। दहाई अंकों का योग 10। किसी भी संख्या के दहाई अंक को अगर आप जोड़ेंगे उसका योग कितना होगा? 10। करते कैसे हैं ऐसे संख्याओं का गुणनफल? आप तो नॉर्मली वो जो आपका बेसिक तरीका है जो प्राइमरी में आपने सीखा है उससे तो आप कर ही सकते हैं, लेकिन हम आपको कुछ अलग तरीके से यहाँ पर करने का प्रयास करते हैं। जैसे कि देखिएगा, हम कोई भी 2 संख्या रख लेते हैं। सपोज कुछ भी रख लीजिए, जैसे 37, 77। अब इनका हमें क्या करना है? मल्टीप्लाई। जैसे कि आप बेसिक तरीका से करते होंगे इस टाइप से 78, 38। अब इसका हमें क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। इसके मल्टीप्लाई के लिए हम लोग क्या करते हैं? बेसिक सा तरीका है, 8 का पहाड़ा 8 बार पढ़ें, यहाँ पर जो आए लिख दें, फिर कैरी ले लें, फिर उसका इसमें गुणा करें, यहाँ पर लिख दें, कैरी ऐड कर दें, फिर इसका करें, सबको जोड़ें। हम क्या करेंगे? एक अलग तरीके से करने का प्रयास करेंगे। अलग तरीके से कहने का मतलब हम कैसे करेंगे? तो हम उसको एक लाइन में करने का प्रयास करेंगे। देखिएगा, हमारा जो आज की क्लास है वह है 2 अंकों की उन 2 संख्याओं का गुणनफल जिनके इकाई अंक समान हो, वह दहाई अंकों का योग 10 हो। दहाई अंक तो भैया 7 3 10 हो गया, और इकाई अंक क्या है? समान है। तो ऐसे संख्याओं का गुणनफल हम लोग कैसे करते हैं? तो ऐसे संख्याओं का गुणनफल हम लोग कुछ इस प्रकार से करते हैं। यह जो हमारा दहाई अंक है उस दहाई अंक का आपस में गुणा कर दीजिए। दहाई अंकों का आपस में क्या करिए? गुणा करिए। इकाई अंक को प्लस करिए, और जो इकाई अंक है उस इकाई अंक का उसी इकाई अंक में क्या कर दीजिए? मल्टीप्लाई करिए। हमने क्या किया? हमने ऊपर वाली संख्या का दहाई अंक में नीचे वाली संख्या के दहाई अंक का गुणा किया और उसमें एक इकाई अंक को जोड़ दिया। दोनों की संख्याओं का इकाई अंक नहीं, किसी एक संख्या का इकाई अंक। दोनों का तो एक समान है, हमने जोड़ दिया। फिर ब्रैकेट, ब्रैकेट मतलब इनको अलग लिखेंगे और दोनों इकाई अंकों का आपस में मल्टीपल करेंगे या उसी इकाई अंक का स्क्वायर कर देंगे। तो फाइनली हमारा रिजल्ट कितना हो जाएगा? 7 तरीके 21, 8 29 और 8 64। ये हमारा क्या होगा? आंसर होगा। चीजें समझ में आई? एक बार फिर देखिए, हमने क्या किया? हम कुछ अलग संख्याएं लेते हैं, जैसे सपोज 28 और 88। एक ही संख्या बार बार क्यों हो रही है भाई? 25 85। इनका आपस में हमें क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। नियम वही है। पहले हम क्या करेंगे? इकाई अंकों का आपस में, सॉरी 10 डिजिट वाली यानी दहाई अंकों की संख्याओं का आपस में क्या करिए? गुणा करिए। इकाई अंक को इसमें प्लस करिए, और प्लस करने के बाद जो इकाई अंक है उसको अलग से स्क्वायर कर दीजिए। क्या कर दीजिए? स्क्वायर। तो यहाँ पर हो जाएगा 8 दूना के 16, 16 5 21, 21 और 50 25। यानी इसका आंसर कितना आया? 21 25। आप क्रॉस चेक करिए। क्या करिए? क्रॉस चेक। सपोज इसको पहले हम बेसिक तरीके से एक बार आपको करके दिखा देते हैं। यही 25 और 85 मल्टीप्लाई करेंगे। 50 25 को 25, 2 कैरी, 5 दूना के 10, 2 12, 8 5 40 को 0, 4 कैरी, 8 चौक को, सॉरी 8 दूना के 16, 4 20। ऐड करिए 5 2 1 2, 21 25। यही आंसर आ रहा है ना? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो आप ऐसे न करके इस टाइप से भी कर सकते हो। ठीक है? चीजें समझ में आ रही है कैसे क्या हुआ है? चलिए,
यहाँ पर हमने इसका क्या किया है, स्क्वायर किया है। यहाँ पर हमने क्या किया है, स्क्वायर। ठीक है, चलिए तो हम बात करें इसकी, हम इसी प्रकार से रखेंगे। हमें क्या करना है, दहाई अंकों का गुणा करना है, उसी दहाई अंक में इकाई अंक को प्लस करना है, प्लस करने के बाद इकाई अंक का स्क्वायर करके रख देना है। तो 4 छक 24, 24 7 31 और 7 7 49, यानी आंसर कितना आया, 67 47 का आंसर आपका आया है। 67 47 का आंसर आया है 31 49। उसी प्रकार इसका करेंगे, हम कलर चेंज कर लेते हैं। इसका करेंगे तो दहाई अंकों का आपस में गुणा, इकाई अंक को प्लस करना है और इसी एक मिनट इसी इकाई अंक का स्क्वायर करके रख देना है। कितना हो जाएगा 9। अब क्या हम इसे एक अंक में रखेंगे या दो अंकों में रखेंगे, तो ध्यान दीजिएगा इसे हम सदैव एक ही अंक में रखेंगे, क्योंकि जोड़ेंगे तो दो अंक हो ही जाएगा, मतलब 9 का मन्ना हो गया, 9 में 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 17। तो घबराइएगा मत, 1 डिजिट में ही रखेंगे, ये हो जाएगा 17। अरे 9 8 17, इधर 8 का वर्ग करेंगे कितना हो जाएगा 8 64। आप ऐसे करके क्रॉस चेक कर लीजिए कैसे क्या हो रहा है। ठीक है, अब इसकी अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी वही है, 3 इंटू 2। भाई इकाई अंकों का योग समान होना चाहिए, यहाँ पर तो कुछ अलग ही हो रहा है। इसको भी करके देखते हैं, शायद हो जाए, फिर क्रॉस चेक करेंगे। अगर इकाई अंकों का योग 5 हो जाए तो क्या हो सकता है क्या, अगर नहीं होगा तो फिर हम इसे 7 करेंगे। चलिए कर लेते हैं। 2 तिहाई 6 प्लस 5 11 प्लस 5 11 50 25, 5 का स्क्वायर फाइनली हो जाएगा 6 5 11 11 और 25। इसे हम थोड़ा क्रॉस चेक करते हैं, यह जो हमने किया है वो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। 35 25 2 5 15 17 10 1 6 1 7 5 7 8 8 75 हो रहा है भाई, ऐसे यह नहीं हो रहा है। यह जो कैलकुलेशन है सॉरी, यहाँ पर 7 रहेगा। क्या रहेगा 7 देखिएगा यहाँ पर गलती से यह हो गया है, 2 ना होके क्या रहेगा 7 होगा। सेवन 5 रहेगा भाई, यहाँ पर 7 5 रहेगा। चलिए अब यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 इंटू 7, 7 त्रिक के 21, 21 में 5 जोड़ देंगे 26 और 50 25। इसे क्रॉस चेक कर लीजिए, इतना ही आएगा 35 75 25 2 15 17 35 3 21 3 24। ये हो जाएगा 5 7 5 12 5 1 6 26 25, 26 25 आया हुआ है ना। हाँ, तो यानी हमारा नियम क्या है, हमारा नियम कह रहा है कि दो अंकों की उन दो संख्याओं का गुणनफल जिनके इकाई अंक समान हो और दहाई अंकों का जो कितना हो 10 हो। वहां पर हमने गलती से 5 लिख दिया था, इसलिए नहीं हुआ। ठीक है, चलिए अगली संख्या देखिए, अगली है 36 और 76। तो यहाँ पर भी वही है, 7 गुणे 3 प्लस 6 और 6 का स्क्वायर, 21 6 27, 21 6 27 और 36, आंसर आया 27 36। यहाँ पर भी वही 3 गुणे 7 प्लस 7 और 7 का स्क्वायर, 3 गुणे 7 प्लस 7 और 7 का स्क्वायर, तो 7 7 7 3 के 21 21 7
21 7 28 और 7 का स्क्वायर 49। चीजें समझ में आ रही हैं? हमने क्या बताया, कुछ नहीं करना है, बस आपको ध्यान रखना है कि अगर इकाई अंक समान है और दहाई अंकों का योग 10 है तो आप क्या करिए, दोनों दहाई अंकों का आपस में गुणा और इकाई अंक को जोड़िए, फिर इकाई अंक का स्क्वायर करके उसके बगल में क्या कर दीजिए, रख दीजिए। जैसा कि यहाँ पर देखिएगा हम क्या कर रहे हैं, दहाई अंकों का आपस में गुणा, इकाई अंक को प्लस कर रहे हैं और इसी इकाई अंक का स्क्वायर करके रख दे रहे हैं। 4 से 24 8 32 और 64। यहाँ पर भी वही होगा, यहाँ पर हम 7 में 3 का क्या करेंगे, गुणा, 4 इसमें जोड़ देंगे और इसी 4 का स्क्वायर करके यहाँ पर रखेंगे। यह हो जाएगा आपका क्या, 4 का स्क्वायर करके रख देना है। तो 7 तरीके 21 4 25 और 4 चौका 16, कितना हो जाएगा भाई, 16। यहाँ पर भी क्या करना है, सेम कंडीशन, यहाँ पर तो वही है, इकाई अंकों का आपस में गुणा करिए, दहाई अंक को जोड़ दीजिए, सॉरी दहाई अंकों का आपस में गुणा करिए, इकाई अंक को जोड़ दीजिए, दहाई अंकों का आपस में गुणा, इकाई अंक को प्लस इकाई अंक का स्क्वायर। तो 25 9 34, 34 और फिर 9 का स्क्वायर 81। फाइनल रिजल्ट आपका कितना आएगा, 34 81। यहाँ अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी वही है, दहाई अंकों का गुणा, इकाई अंक का योग, इकाई अंक का स्क्वायर। 4 छक 24 2 26। अब 26 के बाद यहाँ पर थोड़ी सी समस्या होगी, क्योंकि इसका इकाई अंक का स्क्वायर तो एक अंक में आ रहा है, तो क्या गुणा करने पर एक अंक में आएगा क्या, 3 डिजिट में आएगा, नहीं, 2 डिजिट में ही हम रखेंगे। अन्यथा इसको क्रॉस चेक करिए, 62 42, 2 दूना के 4, 6 दूना के 12, 4 दूना के 8, 4 छक 24, 4 10 5 1 6। देखिए इतना आया है कि नहीं आया, यानी अगर इकाई अंक का स्क्वायर करने पर, मल्टीप्लाई करने पर, इकाई अंक का मल्टीप्लाई करने पर एक अंक आता है तो आप उसे कितने अंक में रखेंगे, 2 अंक में रखेंगे। कितने अंक में रखेंगे, 2 अंक में। चलिए अगली संख्या है 3 गुणे 7 प्लस 4, फिर 4 का क्या करना है, स्क्वायर करना है, तो हो जाएगा 21 4 25, 25 और 16। यहाँ पर हो जाएगा 2 गुणे 8 प्लस 7, फिर 7 का स्क्वायर, 8 गुना के 16 7 23 और 49। इसकी अगर हम बात करें तो वही है, 2 गुणे 8 प्लस 4 और इसी 4 का क्या करेंगे, स्क्वायर, तो 8 गुना के 16 4 20 और 4 चौका 16 20 16। लास्ट की अगर हम बात करें तो 3 गुणे 7 प्लस 9 और 9 का क्या, स्क्वायर, 7 तरीके 21 9 30 को 30 और 81। तो उम्मीद करते हैं कि चीजें आपको जरूर समझ में आई होंगी। हमने आज सीखा उन संख्याओं का गुणनफल जिनके इकाई अंक समान हो और दहाई अंकों का योग क्या हो, 10 हो। अगर ऐसी संख्याएं आपको मिलती है तो आप उसे कुछ इस प्रकार से मल्टीप्लाई करके आंसर दे सकते हैं। तो मिलेंगे अगली क्लास में कुछ ऐसे ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।